पाकिस्तान को एक बात से बड़ी हैरानी होती है कि भारत के अमेरिका पर लगाए गए आयात प्रतिबंध के बावजूद भारत अमेरिका के संबंध इतने मजबूत कैसे हैं। अभी पाकिस्तान को कोई कैसे समझाए कि यही तो भारत की कूटनीति है कि भारत के अपने हितों के लिए अगर उसे कठोर फैसले भी लेने पड़े तो वो लेता है, जैसे कि अमेरिका पर भारत द्वारा लगाया गया आयात प्रतिबंध। हालांकि फिलहाल इस फैसले ने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है। यूएसटीआर के अनुसार कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आयात प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिका द्वारा चिंता जताने के बाद दोनों देश इस मुद्दे का समाधान खोजने पर सहमत हुए हैं ताकि दोनों देशों की चिंताओं को दूर किया जा सके। भारत अमेरिका पर आयात प्रतिबंध शौक से नहीं बल्कि अपने कारणों से लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आयात प्रतिबंध के फैसले से जितना बड़ा झटका चीन को लगेगा उतना ही बड़ा झटका अमेरिका के लिए भी है, जिसे लेकर अमेरिका भारत से बातचीत करना चाहता है। 26 अगस्त को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के बीच एक बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया। दोनों मंत्रियों ने अपने अधिकारियों को विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोल्ट्री उत्पादों के संबंध में पिछले लंबित व्यापार विवाद को पारस्परिक रूप से हल करने को लेकर सहमति जताई थी। राजदूत ताई ने तकनीकी उपकरणों के लिए भारत की आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से संबंधित चिंताओं को भी उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे हितधारक हैं जिन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करने और इनपुट प्रदान करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। यदि नीति लागू की जाती है तो भारत में अमेरिकी निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजदूत ताई और मंत्री गोयल इस मुद्दे पर दोनों देशों की चिंताओं को खत्म करने के लिए समाधान खोज रहे हैं। बता दें, इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि अब इन सामानों के आयात के लिए लीगल लाइसेंस लेना जरूरी है। सरकार का ये फैसला 1 नवंबर 2023 से लागू हो जाएगा। भारत के इस कदम से चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत बड़ा है और लैपटॉप कंप्यूटर बेचने वाली लगभग सभी कंपनियां चीन जैसे देशों से ही भारत को सप्लाई करती हैं। इसे लेकर चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जब से भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया तब से लगातार कई सामानों के आयात पर रोक लगाने और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए संरक्षणवादी नीतियों को जारी रखा गया है। फिर भी भारत की सरकार अपनी कोशिश में नाकामयाब रहा है, जो दिखाता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग की समस्याओं से निपटने में असफल रहा है। इससे भारत के कारोबारी माहौल में निवेशकों का विश्वास भी कमजोर होगा। खैर, चीन ने अपने मुखपत्र में भारत को लेकर जलन भले लहजे में यह आर्टिकल तो छापा था, लेकिन एक बात तय है कि किसी और देश पर भारत के आयात प्रतिबंध के फैसले से कितना असर होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इससे चीन को खासकर जोरदार झटका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।